चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग में हमने मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी। मैटर क्या होता है और फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देखा। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने समझा, उनकी प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने ये देखा कि कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कोई वॉल्यूम है, तो वो क्या है, मैटर है। और उनके अंदर कौन सा फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क कर रहा है, और स्पेस, ये सारी चीज़ें थी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। चैप्टर 2 जो कि एक सवाल के साथ शुरू हो रहा है, इतना जरूरी था। एक सवाल के साथ शुरू हो रहा है चैप्टर 2, वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में हमने सिर्फ मैटर की बात की, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है। प्योर होने का मतलब ये नहीं कि मिल्क है तो हम कहते हैं बिल्कुल प्योर मिल्क है, इसमें वाटर नहीं मिलाया गया है, बिल्कुल प्योर मिल्क है, वो हम कहते हैं कि वो प्योर मिल्क है। लेकिन साइंस में प्योर का मतलब वो नहीं होता है। साइंस मिल्क को प्योर नहीं कहेगी। साइंस ये कहेगी कि मिल्क क्या, मिल्क तो एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, वो बहुत सारे फैट्स उसमें, और भी कैल्शियम और क्या क्या, लैक्टिक एसिड्स और क्या क्या चीजें उसमें होती है, वो मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसी बात नहीं करेंगे। कोई भी खाने पीने की चीज़ है, लिखा हुआ है कि बिल्कुल प्योर है, कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की गई है, प्योर वेजिटेरियन है, ये सारी बातें रहती हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम उन सब्सटेंस को प्योर नहीं कहेंगे, बल्कि प्योर जैसे कि वाटर है। वाटर, अगर प्योर वाटर की हम बात करें तो प्योर वाटर सिर्फ और सिर्फ H2O अगर है तो वो प्योर वाटर है। ठीक है, खैर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सारी बातें क्लियर होती जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इससे पहले भी क्लासिफाई किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन अब हम क्लासिफाई करेंगे इस सवाल को सामने रखते हुए कि मैटर प्योर है कि नहीं है। तो मैटर दो तरीके के हो सकते हैं बिल्कुल प्योर, जैसा कि अभी हमने दिखाया H2O बिल्कुल प्योर है। ठीक है, H2O हमने दिखाया, ये बिल्कुल प्योर है। लेकिन अगर ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लेते हैं तो क्या इसके अंदर सिर्फ H2O होगा? जो टैप वाटर, जो हम पानी, पीने वाला पानी जो इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें सिर्फ H2O होता है? नहीं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिक्स होते हैं। ठीक है, पहले से ही मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। प्योर वाटर हम नहीं पीते हैं। ठीक है, तो वाटर ही है, दोनों को हम वाटर बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। और ये क्या है, प्योर है। तो हमने क्या देखा कि मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। ठीक है, मैटर इम्प्योर भी हो सकते हैं और प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दो तरीके के हो सकते हैं मैटर, इम्प्योर एज वेल एज प्योर। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? जैसे H2O हमने लिया है, अब पानी की बात नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया। H2O हमने लिया है, सॉल्ट ले लिया हमने, अगर NaCl, ये खाने वाला जो टेबल सॉल्ट, सॉल्ट तो बहुत सा हो सकता है, जो हम यूज करते हैं खाने में, NaCl सॉल्ट, ये प्योर है। ठीक है, सिर्फ NaCl है, ये प्योर है। इन दोनों को मिक्स किया जाए, अगर वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर हमने ले लिया। ठीक है, तो वाटर सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया तो वो क्या होगा, प्योर नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर। ठीक है, कोई भी मिक्सचर है, जैसे कि शुरुआत की हमने मिल्क से, तो मिल्क बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, तो इसलिए मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है, मिक्सचर है। और मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। जबकि
इनकी बात करें सिर्फ H2O की, सिर्फ NaCl की, तो ये लोग क्या है, प्योर सब्सटेंस। यानी कोई भी सैंपल लिया गया जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है, वन टाइप ऑफ मटेरियल है। अगर हम सॉल्ट ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है उसके अंदर, सिर्फ NaCl 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 पूरा भरा पड़ा है NaCl, तो हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस है। अगर इसी सॉल्ट के अंदर कोई और चीज मिक्स कर दे अगर हम, ठीक है, चीनी मिला दिया, शुगर या सैंड मिला दिया, तो अब ये प्योर नहीं रह जाएगा। अब तो ये नमक नहीं रह गया, नमक रहेगा मतलब प्योर सॉल्ट नहीं रह गया ये, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब मिक्सचर बन गया है, ठीक है। अब मिक्सचर भी टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहला होमोजेनियस, ठीक है, और दूसरा है हेट्रोजेनियस। दो तरीके के मैटर सॉरी मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब जैसे कि एग्जांपल हमने लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करेंगे पूरी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में NaCl फैल जाएगा। NaCl अगर इस वाटर के अंदर अगर मिक्स कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट रहेगा या फिर सिर्फ यहाँ पे रहेगा, या फिर अगर हमने शुगर डिसॉल्व किया तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ वाला पानी पियोगे मीठा लगेगा, यहाँ का सादा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा शुगर मिलाया गया, ऐसा है नहीं। शुगर अगर अगर डिसॉल्व किए हैं तो ये पूरा का पूरा वाटर मीठा हो जाएगा शुगर की वजह से, या फिर नमक है तो नमकीन हो जाएगा सॉल्ट की वजह से, पूरा का पूरा वाटर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट मतलब जो चीज हम इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, पूरा यूनिफॉर्मली, तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस। अभी लिखवाएंगे क्या होता है। और हेट्रोजेनियस, अगर इसी के अंदर सैंड, बालू या मिट्टी, कोई ऐसी चीज जो वाटर में डिसॉल्व ना होती हो, उसको अगर हम मिक्स करें तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, हो सकता है ये फैल जाए, फिर छोड़ देंगे फिर नीचे बैठ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो भी चीज हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं, वो हमें दिख रही है वो चीज कि हाँ इसमें बालू है, सैंड है, तो हम कह रहे हैं हेट्रोजेनियस। लेकिन सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व कर दिया है अगर हमने वाटर में और हमने बताया नहीं सामने वाले को कि इसके अंदर सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व है, तो देख के नहीं बता पाएगा कि इसके अंदर सॉल्ट है या शुगर है, या कितनी सॉल्ट है कितना शुगर है, ये नहीं बता पाएगा कोई भी, ठीक है, दिखेगा नहीं। सॉल्ट के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे वाटर के अंदर, वो होमोजेनियस है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे अभी आगे, बस इतना बता देते हैं कि प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब ये क्या लोग हैं एलिमेंट्स, जैसे कुछ और एग्जांपल ले, H2O NaCl बहुत हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो इसके अंदर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन इसी को बोलते हैं एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट हैं। और इन एलिमेंट्स के मिलने से जो सब्सटेंस बन रहा है उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, वाटर H2O हमने भी लिया था वो कंपाउंड है, NaCl लिया था वो कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर तो यहाँ भी हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो रहे हैं, यहाँ भी मिक्स हो रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ले रहे हैं H2O छोड़ते हैं, बहुत हो गया H2O,
कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि C5O7 खूब जो चाहे वो मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। ये कंपाउंड ही बदल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हो सकता है ये कंपाउंड बने ही नहीं। ठीक है, तो फिक्स्ड रेशियो में होना जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो हमेशा H2SO4 के फॉर्म में ही मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड है तो वो HNO3 के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, NaCl जो था सॉल्ट था वो NaCl के ही फॉर्म में मिलेगा। तो ये सब कंपाउंड्स है। लेकिन मिक्सचर में क्या था कि वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करना है तो कोई रूल तो है नहीं कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में 2 स्पून शुगर मिक्स होना चाहिए, नहीं तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ऐसा तो है नहीं, हमारी मर्जी। हाँ, लेकिन एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है और इतनी ज़्यादा चीनी इसमें मिक्स करना चाह रहे हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी कुछ कुछ हद तक इस कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ये मिक्स होगा, फिर एक वक्त आएगा कि ये मिक्स होना बंद हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस दोनों में यही था कि इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो होना ज़रूरी नहीं है। वाटर और शुगर का मिक्सचर अगर हमने बनाया है तो ज़रूरी नहीं है कि 100 ml वाटर अगर हम लिए हैं तो उसमें 10 ग्राम शुगर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 ग्राम भी हो सकता है, 0.1 ग्राम भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है, जितना डिजॉल्व हो सके इसमें या जितना हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हो गई थी। अब देखते हैं यहाँ से इम्प्योर सब्सटेंस से शुरू करते हैं, मिक्सचर से। इसे भी चलो लिखना था उसको भी। इससे पहले भी जो बनाया था मैं वो लिखना होगा, जिसमें बस इतना लिखना है, मैटर, इम्प्योर, प्योर जो लिखा हुआ था, और मिक्सचर जो लिखती है ब्रैकेट में, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अभी हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, बैक करके देख सकते हैं। वो लिखेंगे पहले, तब उसके बाद अब शुरू करते हैं यहाँ से मिक्सचर से। मिक्सचर इज ए impure substance, is a material containing two or more two or more elements और compounds, या substance भी लिख सकते थे, चलो, two or more elements or compounds mixed in any proportion, mixed a in any proportion। ठीक है, वो क्या है, मिक्सचर है बस। मिक्सचर इज अ मटेरियल कंटेनिंग, मिक्सचर मटेरियल है जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं। कंपाउंड्स था ना, शुगर डिजोल्व किया, शुगर भी तो कंपाउंड ही है, या कोई एलिमेंट्स भी हो सकता है, या फिर इसको शॉर्ट में सिर्फ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। कोई भी प्रोपोर्शन में, कोई भी रेशियो में हो सकता है, हाँ एक लिमिट के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। ये हो गया मिक्सचर। अब है एग्जाम्पल, मिक्सचर का एग्जाम्पल जैसे एयर है। एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डस्ट भी है उसमें, स्मोक भी है, वाटर वेपर भी है, ये सब क्या है, मिक्सचर है। स्टील, स्टील भी मिक्सचर है, आयरन, कार्बन, थोड़ा सा निकल, ठीक है, निकल नहीं, निकल,
खैर ये सब हो गया मिक्सचर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जिसमें नेट वीडियो चेक करें, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों हो सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं अभी हमने बताया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। क्या होता है होमोजेनियस? होमोजेनियस mixture has a uniform composition, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब कि पूरे सॉल्यूशन, पूरे मिक्सचर के अंदर बराबर बराबर पूरा फैल जाएगा थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, वो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा, ठीक है। शुगर और वाटर को डिसॉल्व किए तो ऐसा नहीं है कि नीचे ज़्यादा मीठा लगेगा ऊपर से मत पियो, ऊपर का हल्का मीठा रहेगा, नीचे का सब चीनी बैठ गई होगी, नीचे ज़्यादा मीठा होगा, ऐसा नहीं है। पूरे वाटर में पूरा शुगर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एयर है, होमोजेनियस में एयर भी आएगा। एयर में कौन कौन सी गैसेज है नहीं दिख रही है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और एयर हो गया, और क्या है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है, नीचे जगह है, दिख रहा है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर हो गया कौन, होमोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर does not have uniform composition, इसमें नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जैसे कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड एंड सॉल्ट में तो नहीं बैठेगा, या बैठ भी सकता है लेकिन दिखेगा, सॉल्ट सैंड मिक्स नहीं होगा पूरी तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, बालू और नमक का मिक्सचर, वो क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। या या फिर लिख सकते हैं सैंड एंड वाटर का भी मिक्सचर, लेकिन ये सही है सैंड एंड सॉल्ट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, फिर दो प्रॉपर्टी और है, फिर वीडियो खत्म करते हैं आज की। ये तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो बैक करके नोट कर लें। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, द कंपोनेंट्स ऑफ mixture
कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर किन किन सब्सटेंस का, किन किन कंपोनेंट्स का बना हुआ है, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे फिल्टर करके, ठीक है, वाटर और सैंड का मिक्सचर है, फिल्टर करके सैंड को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सच एज फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टर करके, या फिर इवेपोरेशन, इवेपोरेट करके, जैसे वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, मिक्सचर बनाया गया है, इवेपोरेट कर देंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो अलग हो गए वाटर और सॉल्ट, अलग हो गए इवेपोरेशन से। सब्लिमेशन से भी अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन से मतलब कोई भी मिक्सचर है, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करता है, तो वो पहले सब्लाइम हो जाएगा। सब्लिमेशन उसका पहले ही हो जाएगा, बाकी चीज़ें रह जाएंगी वहीं पे। जैसे कि कैम्फर और शुगर का मान लेते मिक्सचर है, कैम्फर को किसी के साथ मिक्स किया गया है, कैम्फर कपूर, तो कैम्फर तो सब्लाइम हो जाएगा, उड़ जाएगा धीरे धीरे, वो अलग हो गया, और बाकी चीज़ें जो सब्लाइम नहीं हो रही हैं वो रह जाएंगी। एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब टॉपिक है, पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक है। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि आयरन लिया गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आयरन के, उसको सैंड में मिक्स कर दिया गया, अब उसको कैसे अलग करें, तो मैग्नेट से कर सकते हैं अलग। मैग्नेट की मदद से जितने आयरन है वो मैग्नेट के पास आ जाएंगे, बाकी सैंड दूर रह जाएगा, ठीक है। तो कई मेथड्स हैं जिनके बारे में पढ़ना था, है नहीं, क्योंकि शायद इस बार के सिलेबस में रिमूव कर दिया गया है इस टॉपिक को कि कैसे सेपरेट करते हैं, वो एक बड़ी टॉपिक थी, सबको अलग अलग पढ़ना था। फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन शायद वो नहीं है, इसलिए उसको छोड़ेंगे एक बार कंफर्म करके। बाकी ये सब चीज़ें पढ़नी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी है कि द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। बस फिक्स नहीं होता है कौन कितना रहेगा, ये फिक्स्ड नहीं होता है। बस इतना ही है आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। पर ऊपर नहीं दिख रहा था।